क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विच 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के द्वारा के नेतृत्व में कौन सा 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी सेकंड 5 ईयर प्लान था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा ही बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। मेन आर्किटेक्ट वही थे। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, तो जरा डिटेल में समझ लीजिए ताकि अब से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल एबल हो जाओगे उसका आंसर देने के लिए। तो पहले बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये कब हुआ था, 1956 टू 61, क्योंकि नाम में ही तो है क्या है 5 ईयर प्लान है, तो यानी कि 5 साल होगा, तो इसलिए 56 से 61। तो फर्स्ट कब आया आप हिसाब खुद ही लगा सकते हो, थर्ड कब आया हिसाब लगा सकते हो। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का खास बात क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल AKA यानी ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान। क्यों, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही तो प्लान, मतलब वही थे मेन लीडर, इसलिए उनके नाम से बना गया। और नेहरू उस वक्त, पंडित जी नेहरू वहां करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए दोनों का मिश्रण से ये नाम को पुकारा जाता है। खास बात आर्किटेक्ट कौन थे देख लो, पीसी महालनोबिस मेन आर्किटेक्ट थे। फोकस्ड ऑन, इस 5 ईयर प्लान में यानी सेकंड 5 ईयर प्लान में कहां फोकस किया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया गया था। और बता दो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर एग्रीकल्चर पर फोकस था और दूसरा वाला इंडस्ट्री पर, और तीसरा वाला किस पर था याद है, मालूम है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पर, सेल्फ रिलायंट पर यानी कि आत्मनिर्भरता पर। हालांकि ये शब्द आजकल मोदी जी के टाइम में, खासतौर से कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत थोड़ा ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत नेहरू जी पहले से ही बोल रखे हैं, करके रखे हैं। 5 ईयर प्लान, तीसरा 5 ईयर प्लान में आत्मनिर्भर भारत का ही मेन फोकस था। खैर, जब इंडस्ट्री पर फोकस किया गया तो इसी 5 ईयर प्लान के तहत, सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत 3 बहुत बड़े बड़े भारत में स्टील प्लांट का स्थापना हुआ। वो कौन सा स्टील प्लांट था देख लो, एस्टैब्लिश्ड 3 स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर, यूके कहने का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है अपना वेस्ट बंगाल में ही है, आयरन एंड स्टील प्लांट, उसमें यूके ने मदद किया था इसको स्थापित करने में। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई स्टील प्लांट, वो USSR आज का रशिया ने मदद किया था इंडिया को, हमारे भारत को। मैं नेहरू से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक हुआ करता था। राउरकेला वेस्टर्न जर्मनी ने मदद किया था। तो ये मैं ब्रैकेट में कंट्री का नाम भी इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि मैच करना भी आता है कभी कभी। इसका करेक्ट आंसर इस तरह से ऑप्शन 1 होगा, ये बात तो तय थे। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और बता दे रहा हूं मैं कि ये 5 ईयर प्लान एक्चुअली में क्या था, और जब ये सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आता था, तो कितने टोटल 5 ईयर प्लान आए थे इसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो टोटल देखो 12 5 ईयर प्लान आए थे, 12 यानी कि लास्ट 2017। तो अब 2017 तो उसके बाद क्या हुआ ये भी देखेंगे। और पहले बात करते हैं ये जो 5 ईयर प्लान्स था, टोटल 12 आए हैं, इसको लागू कौन करता था। तो इसको लागू करने वाला एक बॉडी था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत प्लानिंग कमीशन था। तो अब सवाल ये पूछता है कि प्लानिंग कमीशन कब स्थापित किया गया, ये भी सवाल पूछता है। तो इसको किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था, याद रखोगे ये एक जीके है, ठीक। 15 मार्च 1950, इसका मुख्य काम ही यही था 5 ईयर प्लान को एस्टैब्लिश करना। लेकिन देखो 2017 के बाद, यानी कि एक्चुअली में 2014 से ही मोदी जी जब पावर में आए तो इस 5 ईयर प्लान वाला जो सिस्टम था, प्लानिंग कमीशन का जो सिस्टम था, इसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया और नया प्लान लेकर आया। तो उस नया प्लान का नाम था क्या, नीति आयोग। तो यानी कि आजकल हम इसी प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग के नाम से पुकारते हैं, और बिल्कुल अलग ही हो गया, इसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया। अब सवाल यह भी पूछा गया था, WBCS का मेंस का क्वेश्चन आया था 2 बार कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कब किया गया। स्क्रैप कहने का मतलब कब इसको खत्म किया गया, तो इसका खत्म किया गया था 13 अगस्त 2014 में। मोदी जी जब आए थे 2014 में, तब 13 अगस्त को इस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, या सवाल तो ये पूछता है सबसे पहले कि नीति आयोग में जो NITI है, ये नीति का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी बहुत पूछता है। तो देख लो इसका फुल फॉर्म है, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, वेट अ सेकेंड। देखो इसका फुल फॉर्म है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, फॉर्म्ड ऑन, देखो 1 जनवरी 2015। अच्छा, और एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि नीति आयोग का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या CEO कौन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चेयरमैन ज्यादातर पूछा नहीं, क्योंकि सभी को मालूम है चेयरमैन कौन होता है, PM ही होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। अभी प्लानिंग कमीशन के टाइम में भी जो चेयरमैन होते थे ना, वो PM साहब ही होते थे, उन्हीं का पद वह फिक्स रहता था, एक्स ऑफिसियो कहेंगे।
लेकिन क्वेश्चन पूछता है वाइस चेयरमैन के बारे में या वाइस चेयरपर्सन, तो वो कौन है? या फिलहाल सुमन बेरी नाम के व्यक्ति हैं, और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है परमेश्वरम अय्यर। ये दोनों, ये तो बिल्कुल हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है, इसलिए एक तरह से ये करंट अफेयर भी है, तो याद रखो ये सारे नाम को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट राजा राम मोहन रॉय? निम्नलिखित में से कौन वाला बात राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है? नॉट ट्रू याद रहे।